दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम रोज पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी महीने के अंत में यही सोचते हैं कुछ बचा ही नहीं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं होती लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में एक सुकून होता है। पर ऐसा कैसे? तो फर्क सिर्फ इनकम का नहीं है, असली फर्क माइंडसेट का है। आज पैसा कमाना शायद पहले से आसान हो गया है लेकिन वेल्थ बनाना वो एक कला है और इस कला को अगर किसी देश ने बखूबी अपनाया है तो वो है जापान। जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ था तब जापान की अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी कि लोगों को लगा था कि ये देश अब कभी नहीं उठ पाएगा। लेकिन कुछ ही दशकों में जापान ने न सिर्फ खुद को फिर से खड़ा किया बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना ली। ये कोई जादू नहीं था या कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। ये सब कुछ हुआ एक सोच से, एक माइंडसेट से। और ये माइंडसेट सिर्फ उनकी देश की बड़ी कंपनियों या सरकार तक सीमित नहीं था बल्कि हर आम इंसान, हर परिवार, हर घर के अंदर ये सोच बस चुकी थी। जापान में पैसा स्टेटस या सिंबल नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। वहाँ के लोग पैसा कमाने से ज्यादा उसे बढ़ाने की सोच रखते हैं। और आज हम आपके साथ जापान के वो 5 सीक्रेट शेयर करेंगे जो उन्होंने कई दशकों से अपनाए हैं वेल्थ बनाने के लिए। इन प्रिंसिपल्स को अपनाने के लिए ना MBA चाहिए, ना महंगा कोर्स, बस सोच में बदलाव चाहिए और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या बस जिंदगी में फाइनेंशियल कंट्रोल चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं 5 जापानीज सीक्रेट्स जो आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को पूरी तरह बदल सकते हैं। पहला है काइजन, यानी लगातार छोटे सुधार करना। दोस्तों, जब भी हम वेल्थ की बात करते हैं तो अक्सर हमारी सोच होती है कि एक बड़ा बिजनेस शुरू करेंगे या कोई शॉर्टकट मिलेगा जिससे अचानक बहुत पैसा आ जाएगा। लेकिन जापान हमें कुछ और सिखाता है। उनकी एक फिलॉसफी है काइजन। इसका मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। काइजन माइंडसेट सिखाता है कि अगर आप हर दिन 1% सुधार करते हो तो 1 साल बाद आप खुद को 365% बेहतर बना चुके होंगे। यही सोच है जिसने जापान को सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बर्बादी से उठाकर दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी में शामिल कर दिया। अगर यही माइंडसेट हम अपने डेली लाइफ में अपनाए तो हम भी धीरे धीरे वेल्थ बना सकते हैं। बात सिर्फ कंसिस्टेंसी और पेशेंस की है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। राहुल एक आम लड़का जो दिल्ली में 20,000 प्रति माह की नौकरी करता है। वो हर महीने की शुरुआत में सोचता है कि इस बार वो सैलरी में से कुछ बचाएगा, लेकिन हर बार महीने के अंत तक उसकी जेब खाली हो जाती है। फिर एक दिन उसने काइजन के बारे में सुना और उसने हर दिन 20 रुपए बचाने शुरू कर दिए। महीने के अंत में उसने 600 रुपए बचा लिए। धीरे धीरे उसने और छोटे खर्चों पर नियंत्रण किया। फिर उसने एक SIP चालू की और थोड़ा थोड़ा फाइनेंस सीखने लगा। 3 साल बाद वही राहुल जो 1 रुपया नहीं बचा पाता था अब 10,000 रुपए तक इन्वेस्ट करता है। उसका इनकम उतना ही है लेकिन उसका माइंडसेट बदल गया है। और यही है असली बदलाव। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हम में से ज्यादातर लोग वेल्थ को एक बड़ी चीज समझते हैं लेकिन असल में वो छोटे कदमों का परिणाम होती है। आप आज अगर रोज 10 से 50 रुपए भी बचाते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो आप धीरे धीरे एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बना सकते हैं। आप खुद से रोज ये 3 सवाल पूछिए। क्या मैंने आज कुछ सीखा? क्या मैंने आज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश की? क्या मैंने अपने पैसों को समझदारी से खर्च किया? काइजन यही सिखाता है। सफलता एक बड़ी छलांग नहीं है बल्कि ये हर दिन के छोटे कदमों का नाम है। जब आप रोज थोड़ा सुधार करते हैं तो टाइम के साथ यही बदलाव आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। हर दिन थोड़ा सुधार, हर महीने थोड़ी बचत और कुछ सालों में आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आज सिर्फ पहुंचने का सपना देख रहे हैं। अब नेक्स्ट दूसरा सीक्रेट है मोताई नाई, यानी क्या बर्बादी है। जापान के लोगों की सोच में अमीर बनने का ये एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वहाँ कुछ भी वेस्ट नहीं होता। भारत में आपने ज्यादातर शादियों में या किसी की फंक्शन में देखा होगा कि बहुत सारा खाना वेस्ट हो जाता है, जबकि जापान में किसी भी घर में, रेस्टोरेंट में या समारोह में एक कटोरी में एक चावल का दाना तक नहीं छोड़ा जाता। वहाँ थाली में खाना छोड़ना पाप समझा जाता है। जापानी स्कूलों में बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि अगर तुमने खाना वेस्ट किया तो मोताई नाई भूत आ जाएगा। ये सिर्फ डराने की बात नहीं बल्कि बचपन से ही उन्हें वेस्ट ना करने की आदत डाली जाती है। और ये सोच सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, वहाँ कुछ भी चीज वेस्ट नहीं की जाती।
मिनिमम यूज, रीयूज और रिसाइकल, ये 3 बातें पूरी दुनिया को जापान ने ही सिखाई है। जापानी लोग किसी भी चीज को जल्दी फेंकने की बजाय सावधानी से इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं। जापानी लोग बाय वन बाय राइट को फॉलो करते हैं, यानी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है और मनी सेविंग उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। जापानी लोग अगर कोई प्रोडक्ट एक बार खरीदते हैं तो जब तक वो यूजेबल है उसे यूज करते हैं, फिर चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो जाए। रीयूज, रिसाइकल की आदत हर जापानी फैमिली को बचपन से ही सिखाई जाती है और यही सोच उन्हें वाकई में अमीर और सस्टेनेबल बनाती है। अब नेक्स्ट तीसरा सीक्रेट जो है हारा हाचिबू, यानी जितना जरूरत हो उतना करो। आपने ये तो सुना ही होगा कि जापान के लोग बहुत लंबी जिंदगी जीते हैं। वहाँ के लोग अपने छोटे बड़े सभी काम खुद करते हैं। बुजुर्ग लोग भी उतने ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। एक्टिव होना, कम बीमार पड़ना, लंबी आयु जीना, यही है तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अमीर बनने का। इसलिए जापानी लोग फॉलो करते हैं हारा हाचिबू, मतलब खाना सिर्फ 80% पेट भरने तक ही खाना। उनका मानना है कि कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। अगर 100% पेट भर गया तो वो आपको आलसी बना देता है और आपका वर्क प्रोसेस स्लो कर देता है। इसलिए ज्यादातर जापानी 80% पेट भरकर ही खाना खाते हैं। जापान की आइडियोलॉजी के अनुसार पहले पेट भरता है, फिर मन भरता है, फिर शॉपिंग बैग्स भरते हैं, फिर दिमाग टेंशन से भर जाता है। इसलिए 20% हमेशा खाली रखो, चाहे पेट हो, मन हो या फिर एक्सपेंसेस, 20% कम करो। इन सब बातों का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, जो कि जापानी लोगों में बहुत ज्यादा होता है। अगर हम कम खाते हैं तो पेट में जगह बनी रहती है, यानी डाइजेशन की एनर्जी बची रहती है। उसी तरह कम खर्चा करने से सेविंग्स भी बची रहती है। उनके जीवन का ये मूल मंत्र है, जितना जरूरी उतना करो, और यही सही जीवन का एहसास कराता है। अब नेक्स्ट फोर्थ सीक्रेट है ककीबू, यानी समझदारी से खर्च और बचत करना। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर कमाई बढ़ जाए तो जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि चाहे आप 20,000 कमाते हो या 2 लाख, अगर आपके पास स्पेंडिंग और सेविंग की समझ नहीं है तो पैसे कभी नहीं टिकते। यही बात जापान हमें बहुत खूबसूरती से सिखाता है ककीबो के जरिए। ककीबो एक ट्रेडिशनल जापानीज तरीका है अपने खर्च और बचत को समझदारी से मैनेज करने का। इसका मतलब है घरेलू बजट को पूरी अवेयरनेस के साथ चलाना। लेकिन ककीबो सिर्फ हिसाब किताब नहीं सिखाता है, ये एक माइंडसेट है। आज जब सब कुछ डिजिटल हो गया है, हम अपने खर्चों को कभी महसूस ही नहीं करते। ककीबो फिलॉसफी में हर महीने 4 सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। इस महीने आप कितना पैसा पास रखेंगे, आप कितना खर्च करेंगे और किन चीजों पर, कहां कहां आप बचा सकते हैं, आपने इस महीने अपने खर्चों से क्या सीखा। अगर हर महीने सिर्फ 10 मिनट बैठकर इन सवालों पर सोचे तो हमारे पैसे पर हमारा पूरा कंट्रोल हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। रोहित और निधि एक वर्किंग कपल है, दोनों कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत में अक्सर पैसों को लेकर तनाव होता है। एक दिन निधि ने ककीबो के बारे में पढ़ा। उसने एक छोटी सी डायरी ली और हर खर्च को कैटेगरी में लिखना शुरू किया, जैसे इम्पोर्टेंट, ऑप्शनल, एंटरटेनमेंट और वेस्टफुल। अब सिर्फ 3 महीने ऐसा करने से उन्हें एहसास हुआ कि उनके 5,000 रुपए सिर्फ ऐसे खर्चों में जा रहे थे जिनकी उन्हें असल में जरूरत ही नहीं थी, जैसे अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग और इम्पल्सिव ऑर्डर्स। इसलिए उन्होंने एक सिंपल रूल अपनाया, हर चीज खरीदने से पहले खुद से पूछो क्या ये जरूरी है। ऐसा करने से धीरे धीरे उनकी सेविंग्स बढ़ने लगी। ककीबो हमें यही सिखाता है, जब आप अपने पैसे को ट्रैक करते हैं, समझते हैं और उस पर सोचते हैं, तभी आप कॉन्शियसली खर्च करना सीखते हैं। वेल्थ बनाने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए होती है अवेयरनेस। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा कमाना वेल्थ का रास्ता है, लेकिन सच ये है कि समझदारी से खर्च करना उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कमाई पर जोर देना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कमाई को टिकाना और बचत को आदत बनाना। अब लास्ट 5वां सीक्रेट जो है शुहारी, यानी सीखने और मास्टरी का जापानीज तरीका। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में होता है। सभी लोगों को जल्दी कमाना है, जल्दी फेमस होना है, जल्दी सक्सेस पाना है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो लोग जो वाकई वेल्दी बनते हैं, जो किसी फील्ड में मास्टर बनते हैं, वो कभी शॉर्टकट्स लेते हैं? नहीं, वो एक गहरा और टिकाऊ रास्ता चुनते हैं। और जापानीज फिलॉसफी शुहारी यही रास्ता दिखाती है। शुहारी 3 पार्ट्स में सीखने की प्रक्रिया है।
जो हमें ये समझने में मदद करता है कि कोई भी स्किल, कोई भी करियर, कोई भी वेल्थ बिल्डिंग हैबिट रातों रात नहीं बनती। उसे समय देना होता है और समझदारी से चलाना होता है। चलिए अब इन 3 चरणों को समझते हैं। पहला, शू यानी शुरुआत में रूल्स का पालन। इस चरण में आप किसी एक गुरु, एक सिस्टम या एक टेक्निक को पूरी तरह फॉलो करते हैं, बिना सवाल किए, बिना शॉर्टकट्स लिए। जैसे कोई नया इंसान अगर इन्वेस्टमेंट सीखना चाहता है तो वो पहले बेसिक प्रिंसिपल्स को सीखे, समझे, उन्हें डेली लाइफ में लागू करे। शू में ईगो की कोई जगह नहीं होती। इसमें सिर्फ पोलाइटनेस होती है और यह भावना होती है कि मुझे सीखना है। दूसरा, हा यानी रूल्स से परे जाकर प्रयोग। जब आप एक स्किल को अच्छे से सीख लेते हैं तो आप उसमें अपनी समझ लाने लगते हैं। आप जानते हैं कि कौन से नियम क्यों हैं। यहाँ आप क्रिएटिव बनते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने अनुभव से नई इंसाइट निकालते हैं। जैसे एक इन्वेस्टर जिसने बेसिक्स अच्छे से सीख लिए हैं तो अब वो मार्केट ट्रेंड्स को समझकर अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजीज बना सकता है। तीसरा, री यानी नए रास्ते बनाना। इसमें आप किसी स्किल में इतने माहिर हो जाते हैं कि आप अपने खुद के प्रिंसिपल्स और मेथड्स तैयार करते हैं। आप किसी और के फॉलोअर नहीं रहते, अब आप खुद गाइड बन जाते हैं। ये चरण ट्रू मास्टरी का है, जहां आप वेल्थ बना सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं और अपने काम से पहचान बना सकते हैं। अब एक कहानी से इसे और समझते हैं। वेदांत नाम का एक लड़का था जिसे फोटोग्राफी का शौक था। शुरुआत में वो सिर्फ YouTube से ट्यूटोरियल्स देखता और सस्ते कैमरे से फोटो खींचता। शुरुआत में उसने सब कुछ कॉपी किया, एंगल्स, सेटिंग्स, इवन पोजेस। फिर वो डेली प्रैक्टिस करता गया। फिर धीरे धीरे अपने फोटोज को एडिट करने लगा, दूसरों से फीडबैक लेने लगा। कुछ सालों बाद वो अपने आइडियाज के साथ खुद शूट्स प्लान करने लगा। अब वो न सिर्फ एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर है बल्कि अपनी खुद की फोटोग्राफी वर्कशॉप भी चलाता है। उसका सफर शू से शुरू हुआ, हा तक पहुंचा और री बनकर खुद की पहचान बन गया। शू हारी हमें ये सिखाता है कि ग्रोथ का असली रास्ता धैर्य से शुरू होता है। वेल्थ बनाने की दौड़ में भागना आसान है, लेकिन मास्टरी के साथ वेल्थ बनाना ही असली रिचनेस है। दोस्तों, जापान हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी और अनुशासन ही नहीं सिखाता, बल्कि जिंदगी को समझने और वेल्थ को गहराई से बनाने की सोच भी देता है। चलिए अब आज के वीडियो का समरी देख लेते हैं। फर्स्ट, काइजन से हम धीरे धीरे बेहतर बनने की ताकत को समझते हैं। सेकंड, मोताई नाई से हम बर्बादी रोक सकते हैं। थर्ड, हारा हाचीबू से हम अपनी असली जरूरतों को समझते हुए खर्चा करते हैं। फोर्थ, काकीबू से पैसों के साथ रिश्ता सुधारते हैं। और लास्ट, शुहारी से किसी भी स्किल में मास्टरी तक का सफर तय करते हैं। दोस्तों, वेल्थ सिर्फ बैंक अकाउंट में जीरो जोड़ने का काम नहीं है। असली वेल्थ वो होती है जब आपकी कमाई में मीनिंग हो, आपके खर्च में समझदारी हो और आपके माइंडसेट में क्लियरिटी हो। जापान की ये बातें हमें सिखाती है, ध्यान से जियो, सोच समझकर कमाओ और धीरे धीरे खुद को वो इंसान बनाओ जिसकी कभी आपने कल्पना की थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।